जगाना गुरुवर काम तुम्हारा है, संयम पालन करना गुरुवर काम हमारा है। अब तो प्रतिपग मेरा संयम पथ पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। देवदूत चिंतन श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विराट विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विभोर सागर जी महाराज की, आरिका सिद्ध श्री माता जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। कल अपन ने क्या करा था? इष्टोपदेश की सिर्फ भूमिका तैयार की थी। क्या की थी कि इष्टोपदेश में कितनी कारिकाएं होती हैं? कितनी कितनी होती है? 51 कारिकाएं होती हैं। उसको किसने लिखा है? आचार्य पूजपाल स्वामी ने। सबके पास जिनवाणी तो आ गई। इष्टोपदेश निकाल लो आप लोग, इसमें नहीं। यत स्वयं स्वभावाप्ति रवावे कृष्ण कर्मणा, तस्मै संज्ञा निरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अब बुक्सों के पास अभी है नहीं है ना, तो मैं अपना फिर अपने हिसाब से कर लूं। संपूर्ण कर्मों के अभाव होने पर जिनको स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो गई हो, ऐसे सम्यक ज्ञान रूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। अपन ने अभी क्या किया? मंगलाचरण किया। मंगलाचरण कितने शब्दों से मिलकर बना है? मंगल प्लस आचरण। कितने से? 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्या बना है? मंगल प्लस आचरण। जो मंगल आचरण करे वह क्या कहलाता है? मंगलाचरण। अब माँ यानी पाप। क्या? माँ यानी पाप। मांगल, माँ यानी गल। गल यानी क्या होता है? जो पापों को गलाता है वह क्या कहलाता है? मंगल। क्या कहलाता है? मंगल। मैं पूछूंगी इसलिए मैं बता रही हूँ। जो पापों को गलाता है वह मंगल कहलाता है। मंगल यानी एक होता है सुख, मंग यानी सुख, ला यानी राती, ददाती यानी जिस सुख को राता या देता है उसे मंगल कहते हैं। जो सुख को राता है या देता है उसे मंगल कहते हैं, और जो पापों को गलाता है उसे भी मंगल कहते हैं। अब मंगलाचरण कितने प्रकार से होता है? मंगलाचरण कितने प्रकार से होता है? मंगलाचरण कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। मन से, वचन से और काय से। मन से करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? मानसिक। क्या? मानसिक। और वचन से करेंगे तो वाचनिक, और काय से करेंगे तो कायिक। क्या? मन से करेंगे तो मानसिक, वचन से करेंगे तो वाचनिक, और काय से करेंगे तो कायिक। जो मन में जाप आदि की जाती है वह क्या होगी? मानसिक। और वचन से जो स्तुति पाठ किए जाते हैं उनको वाचनिक बोलते हैं। और हाथ जोड़कर विनय व्यवहार करना ये कौन सा हो गया? कायिक। तीनों देख समझ में आ गए? कितने प्रकार से मंगलाचरण करते हैं? 3 प्रकार से। कैसे कैसे? मन से, वचन से और काय से। ये तो हो गया मंगलाचरण का स्वरूप। अब इसमें बोला आचार्य श्री ने
ये सब स्वयं स्वभक्ति रमापि कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञाने रूपाय नमोस्तु परमात्मने। जो परमात्मा, अपन हर किसी को नमस्कार कर सकते हैं क्या? आचार्य परमेष्ठी उमा पूजपाल स्वामी कह रहे हैं कि मैं हर किसी को नमस्कार कर सकता हूँ, मगर कैसे? अब उसमें उनने एक क्वेश्चन रख दिया कि मैं हर किसी को नमस्कार कर सकता हूँ, मगर कैसे? जो स्वयं की आत्मा में प्रकट हो चुके हैं, जिसने अपना स्वभाव प्रकट कर लिया है, मैं ऐसे परमेष्ठी को नमस्कार करूंगा। हर किसी को नमस्कार करने की नहीं कहा है उनने, मगर पहले क्या कहा कि मैं उन जो ने अपने स्वभाव को प्रकट कर लिया है, मैं उसको नमस्कार करूंगा। किसको नमस्कार करूंगा? जिसने अपना स्वभाव को प्रकट कर लिया है। जिस तरह दर्पण पर मैल और धूला चढ़ जाती है तो उसमें अपना चेहरा साफ दिखता है क्या? नहीं दिखता है। उसी प्रकार अपनी आत्मा पर कर्मों का आवरण चढ़ जाने से अपना स्वभाव प्रकट नहीं हो पाता है। तो जिस प्रकार अपन दर्पण पर मैल और कीचड़ चढ़ गई है तो उसको कैसे हटाओगे? साफ करना पड़ेगा ना। उसी प्रकार अपनी आत्मा पर जो कर्मों का आवरण है उसको कैसे हटाओगे आप? साधना करके, है ना? साधना ही करके हटा पाओगे? कैसे हट जाएगा? साधना करके हटाना पड़ेगा ना। तो हम अपने कर्मों के आवरण को कैसे हटाएंगे? साधना करके हटाएंगे तो स्वतः ही स्वभाव प्रकट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो पहली कारिका में आचार्य परमेष्ठी यही कहना चाह रहे हैं कि मैं जो स्वयं क्या हो गए हैं, जिस तरह जब मैल साफ कर दिया जाता है तभी वस्तु साफ दिखती है, इसी तरह ज्ञान वर्णादि कर्मों के से आत्मा का अनंत ज्ञान, क्या? अनंत ज्ञान और अनंत सुख आदि स्वभाव ढक जाता है। किसके कारण ढक जाता है? ज्ञान वर्णादि कर्मों से आत्मा का अनंत ज्ञान और अनंत सुख ढक जाता है। और जब ज्ञान वर्णी आदि कर्म शुक्र ध्यान, कैसे? शुक्र ध्यान रूप द्वारा आत्मा से दूर हो जाता है तो स्वभाव प्रकट हो जाता है। बोलो आचार्य श्री पूजपाल स्वामी की, आचार्य श्री सिद्ध श्री माता जी की